हम आपको ये जो पायलट जिनकी मृत्यु हुई है इस हादसे में, उनकी तस्वीर इस समय दिखा रहे हैं। विमान में दुबई से जो कि केरल पहुंच रहा था, DV साठे पायलट का नाम बताया जा रहा है। इनकी मृत्यु हो गई है इस हादसे में। अभी तक जो हादसे के बाद की कैजुअलिटी की पुष्टि हुई है उसमें यही जानकारी दी जा रही है कि पायलट की मृत्यु हो गई है और जो को पायलट हैं वो भी गंभीर रूप से इसमें घायल बताए जा रहे हैं, लेकिन यात्रियों को उसमें से निकालने का काम जारी है। कुछ यात्रियों को मामूली चोटें भी थीं जिन्हें फर्स्ट एड दिया जा रहा है एयरपोर्ट पर ही, और कई को अस्पताल की ओर रवाना किया गया है। विमान के 2 टुकड़े हो गए हैं लैंडिंग के दौरान। घाटियों से घिरा हुआ ये एयरपोर्ट, जहां पर लैंडिंग हमेशा ही खतरनाक मानी जाती है। और जिस तरह से हम चर्चा भी कर रहे थे कि क्या मैंगलोर में जो दुर्घटना हुई थी उसके बाद से कुछ चीजें बदली थी या नहीं बदली थी। विमान का मलबा हम आपको एक तरफ दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ पायलट साठे जिनकी मृत्यु हो गई है इस हादसे में। हमारे साथ हमारी संवाददाता गीता मोहन भी इस समय जुड़ी हुई हैं, जो कि लगातार इस दुर्घटना पर नजर बनाए हुए हैं और एक एक जानकारियां जो जैसे जैसे हासिल हो रही हैं वो हमें दे रही है। गीता, अभी तक जो पूरी जानकारी मिली है उसके हिसाब से एक ही चीज के बारे में लोगों को अभी चिंता लगी हुई है, वो ये कि क्या लोगों को बाहर निकाला जा पाया है अभी तक? क्या जो जितने भी घायल थे, जितने भी विमान में यात्री सवार हैं 189, उन सबको बाहर निकालने की जो काम है वो पूरा हो पाया है क्या? अभी तक जो खबर आ रही है वो ये है कि रेस्क्यू ऑपरेशंस अभी भी चल रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जो टर्मिनल है वहाँ ले जाए गए थे क्योंकि वो सांस नहीं ले पा रहे थे, उसके बाद उनको अस्पताल ले जाया जा रहा है। लेकिन ये कॉन्फर्मेशन अभी तक नहीं आया है कि रेस्क्यू ऑपरेशंस कंप्लीट हो चुके हैं। जैसे हमने पहले कहा, गृह मंत्री ने NDRF को ऑलरेडी कह चुके हैं कि वो जल्द से जल्द वहाँ पहुँचे, क्योंकि जिस तेज़ी से रफ्तार से NDRF रेस्क्यू ऑपरेशंस करता है वैसा कोई और ऑर्गेनाइजेशन इतनी तेजी से नहीं कर पाता, क्योंकि वो लोग एक्सपीरियंस्ड है और उनका जो नो हाउ है वो रेस्क्यू ऑपरेशंस को ही लेकर है। लेकिन अगर हम अपडेट दें अभी, तो जो कि ये वंदे भारत मिशन के तहत था और दुबई से फ्लाइट आ रहा था, इस वजह से एम्बेसडर पवन कपूर जो हमारे वहाँ पे राजदूत हैं, उन्होंने ट्वीट किया है, चिंता जताई है। लेकिन जो CGI दुबई है, जो हमारा कॉन्सुलेट जनरल है, उन्होंने हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी किए हैं, क्योंकि कई सारे ऐसे होंगे जिनके फैमिली मेंबर्स अभी भी दुबई में होंगे और वो यहाँ ट्रैवल कर रहे हैं। कई सारे ऐसे हैं जो ऑन बोर्ड थे और केरला में उनको मदद चाहिए होगी दुबई से कनेक्ट करने के लिए। तो हेल्पलाइन नंबर्स न केवल भारत की तरफ से, यहाँ केरला की तरफ से आए हैं, हेल्पलाइन नंबर्स CGI दुबई ने भी जारी किए हैं। वो हेल्पलाइन नंबर्स हम अपने स्क्रीन में ज़रूर अपडेट करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि फैमिली मेंबर्स को कोई जरिया हो अपने लव्ड वंस, अपने किन के बारे में जानकारी लेने के लिए। तो CGI ने भी, कॉन्सुलेट ने भी अपने हेल्पलाइन नंबर्स जारी किए हैं, चिंता जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर से ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अभी देखना ये होगा, जैसे आपने सही कहा, रेस्क्यू ऑपरेशंस कब तक खत्म होते हैं और तब जायजा लिया जाएगा कि कितने कैजुअलिटीज हैं, कितने सीरियसली इंजर्ड हैं, कितने माइनर इंजरीज के साथ है, जो 10 बच्चे हैं वो किस हालत में हैं। और फाइनली जो इन्वेस्टिगेशंस का दौर होगा वो शायद कल उसके बारे में पूछताछ शुरू होगा कि गलती किससे हुई और कहाँ। जी, और उससे पहले वाकई गीता, हमें ये देखना है कि क्या लोगों को वहां से निकाला जा चुका है या नहीं। सबको कोशिशें हालांकि जारी हैं। हमारे साथ इस समय पूर्व नागरिक उड्डयन मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राजीव प्रताप रूडी जुड़ रहे हैं। राजीव प्रताप रूडी जी, इस खास एयरपोर्ट को पिछले साल भी कई नोटिस दिए गए थे, वहां पर किस तरीके से लैंडिंग को लेकर वहां समस्याएं आ रही थी उसे लेकर भी, लेकिन उसके बावजूद इस साल हम ये दुर्घटना जो देख रहे हैं, बहुत दुख होता है देखकर। ये वो बहुत आक्रोश आम लोगों के मन में आएगा कि
जब पूरी एक प्रक्रिया है उसके बावजूद शायद कुछ चीजों का पालन नहीं होता है और उस कारण ऐसे भारी बरसात के दिन इस तरह की एक दुर्घटना हमें देखने के लिए मिल जाती है। देखिए, तथ्य किसी के पास है नहीं, और जो मैं जानता हूं मैं उसको एक सिरे से रखता हूं। सबसे पहली बात तो ना मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में, ना पूर्व नागरिक विमानन मंत्री के रूप में, मैं क्योंकि पेशेवर पायलट हूं, इसलिए पायलट की हैसियत से आपके पास जो मैं समझ सकता हूं वो रख रहा हूं। सबसे पहले तो ये विमान जो दुर्भाग्यपूर्ण है कि जितने यात्री इसमें, मुझे पता चल रहा है कि काफी लोग के बचने की भी गुंजाइश है, और जिन लोग की मौत हुई है, यदि हुई है, नहीं हुई है तो बहुत अच्छा, और कप्तान जख्मी है या जो भी है, मुझे बहुत दुख है। और इस प्रकार की घटना से बहुत संवेदना उत्पन्न होता है, और खास करके इस माहौल में जो कोविड का माहौल है। ये जिस हवाई अड्डे पर ये विमान उतर रहा था वो हवाई पट्टी 10 है जो मेरी जानकारी में है, और ये ILS अप्रोच है और समुद्र की तरफ से है। लगभग 13 नॉटिकल माइल से 20 नॉटिकल माइल के बीच में समुद्र का अप्रोच है। और जिस समय ये विमान उतर रहा था, इस विमान उस समय जो विजिबिलिटी कहते हैं, दृश्यता, वो लगभग 2 किलोमीटर 2000 मीटर है। ये भी बताया गया है कि यहाँ बारिश की संभावना है, लेकिन इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग था। और ये विमान जो एयर इंडिया एक्सप्रेस के पास है, ये 737-800 सीरीज, औसतन ये विमान जो एयर इंडिया एक्सप्रेस के पास है वो सब नए विमान हैं और अच्छे विमान हैं। कप्तान भी बहुत अच्छे हैं एयर इंडिया एक्सप्रेस के पास, अनुभवी भी हैं। लेकिन एक विषय जरूर आता है कि ये हवाई पट्टी लगभग सामान्य रूप से 9300 फीट के आसपास का है, और जो उतरने के लिए हवाई पट्टी उपलब्ध है वो लगभग मोटे तौर से 8,000-8,500 फीट का, अगर 10 हवाई पट्टी के दिशा से देखा जाए तो बड़ा असामान्य सा कई बार प्रतीत होता है कि 8,000 फीट के हवाई पट्टी पर जहाज, और इसमें जो बारिश के मौसम में अगर रनवे अगर वेट होता है तो जो ब्रेकिंग की जाती है ऑटोमेशन पर, वो हाईएस्ट ब्रेकिंग होती है। अगर वो भी फेल करता है तो उसको डिसएंगेज करके आदमी पेडल को दबा करके मैनुअल ब्रेकिंग करता है। तो इसलिए इतने लंबाई में तो एक संभावना हो सकती है कि जिसको ILS अप्रोच में हम लोग स्टेबलाइज्ड अप्रोच कहते हैं, कि 2600 फीट पर आकर के बिल्कुल जहाज स्टेबलाइज हो गया, यानी कि चक्का नीचे आ गया और एक गति पर आ गया और उसकी स्पीड नियंत्रित होगी। ये सब किया जाता है, क्योंकि आपको याद होगा मैंगलोर क्रैश में यही सबसे बड़ी गलती हुई थी। पायलट थके हुए थे, विदेशी पायलट था, को पायलट ने उस समय गो अराउंड करने का कोशिश किया। हाई ऑन अप्रोच थे वो लोग, जब उतरने आए और जब उन्होंने देखा, मेन पायलट ने, जो कप्तान था, उसने उतरने की कोशिश की। जो फर्स्ट ऑफिसर था गो अराउंड करने का कोशिश किया, उसने वार्निंग दी कि हमारा अप्रोच स्टेबलाइज नहीं है, और पायलट ने टचडाउन के बाद इंजन कट करने के बाद उसको फिर से एक बार उड़ाने का कोशिश किया। उसमें जो वहां पर एंटेने लगे हुए थे ग्लाइड स्लोप का, उससे वो टकरा करके गिर गया। अब ये तो पता नहीं है कि आखिर इतने लंबे हवाई अड्डे में किस परिस्थिति में कप्तान हो सकता है। कई परिस्थिति में वो थ्रेशोल्ड एक बिंदु ऐसा होता है हवाई पट्टी पर, जहां हवाई पट्टी से 50 फीट के ऊपर से 100 फीट के ऊपर आ जाता है, और उसके बाद फ्लेयर करके टचडाउन जोन बना होता है, और टचडाउन जोन के भीतर ही जहाज का पहिया उतरना चाहिए। तो ये सब चीजें बिल्कुल प्रैक्टिस की चीजें हैं।